इस चीज़ के जीरो बैंड आ। ये सर्वे भी ब्रिटिश कौंसिल ने सीधा कहा भी सर्वे वाला एग्जाम्पल नहीं मन्निया जाना। सो अज की वीडियो उन्होंने बच्चों लिए एक बैंड बूस्टर साबित होगी भी जेडे बच्चों का आने वाले टाइम के एग्जाम आ। अज मैं कोई कंपैरिजन नहीं कराऊँगा भी एवें तुसीं लिखते हो एवें मैं जिहड़ा पहला लिखा होया उस तरीके कोई कंपैरिजन नहीं कराऊँगा। अज मैं थोड़े सामने ऐसे राइट करूँगा तो उस जिहड़ा ऐसे मैं लिखूँगा उन्होंने तुसीं खुद कंपेयर करो भी तुसीं जिहड़ा लिखते हो वो भी मेरे को हैगा भी जिहड़े तरीके नाल बच्चे लिखते हैं भी उहदे नाल कंपेयर करो भी की गलती आ। बड़ी वधिया वीडियो होगी, एंड तक जुड़े रहो, एंड तक कनकलूजन तक दा पूरे डाउट क्लीयर करने अज आपां। सो वो भी पूरे लॉजिक ना, ठीक है। एक एक चीज़ IDP दी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करूँगा। हाँ भी मैं पहले ही कहन लगा भी ये जिहड़ी वीडियो ये IELTS एडवांटेज वाले जिहड़े हैगे अपने सर उन्होंने तो इंस्पायर हो के मैं बना रहा, ठीक है। वीडियो आ जिहड़ा भी ऐसे लिखूँगा जिहड़ा भी कंटेंट आ ये मैं खुद तैयार किया पर इंस्पायर उन्होंने तो मैं पहले ही कहना फिर ना कोई भी आगे कमेंट च कॉपी की ये वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ जिन्होंने इंग्लिश चंगी तरह नहीं समझ आता, पंजाबी चो बड़े अच्छे तरीके नाल समझ पाते इन्होंने चीज़ों। सो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आप अगे चलांगे। सो देखो अज अपने को जिहड़ा ऐसे आ, ऐसे की आ नाउ डेज चिल्ड्रन वॉच टू मच TV, वाई इज़ दिस हैपनिंग एंड वट कैन बी डन टू प्रिवेंट इट। रीजनस ते सोल्यूशन वाला ऐसे है, कहते भी अजकल की है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा TV देखते हैं की दे कारण आ ते की में आपां इनू सोल्व कर सकते हैं। ओके हुण देखो ये की चीज़ां वा, ये कुछ चीज़ां ये आ भी किवें स्टूडेंट अजकल राइट करते हैं भी क्यों 5:30 6 ते रह जाते हैं। देखो सारे नाल पहलां तो स्टूडेंट सारे नाल जेह्ड़े मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की करते हैं पहलां जनरल लाइन तो शुरू करते जिहड़ी कि आवा एज द टैक्नोलॉजी वाइडनिंग इट्स आर्म इट ऑल्सो क्रिएट नंबर ऑफ कंटैमिनेशन इन द सोसाइटी, या तो सोसाइटी लिख सकते हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड या किसी भी तरीके नाल कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये जिहड़ी जनरल लाइन आ ये आपां इस टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखती टैक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी TV तो आप टैक्नोलॉजी ला दें हाँ भी टैक्नोलॉजी तो आप जनरल लाइन लिख दी बैंड मिलणगे। ओके चलो मान लें मिल सकते हैं। फिर की पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग नॉर्मल जिवें आप करते हैं चिल्ड्रन स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ टाइम ऑन द टैलीविजन। उस तो बाद आप की लिखते हैं देयर आर प्लेथोरा ऑफ रीजनस एंड सोल्यूशन विच विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग पैराग्राफ विद रैलेवेंट कनकलूजन। फिर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख दें। हुण मैं तुहानूं सीधी गल ते स्पष्ट गल ये कवां, एक तां जिहड़ी तुसीं जनरल लाइन लिखी आ प्लस जिहड़ी तुसीं आ लिखी है ना थीसिस लाइन, ये लगभग सारे लिखते ही लिखते आ इस चीज़ के जीरो बैंड आ। ये चीज़ के थोनों इंट्रो च बैंड मिलने ही नहीं, अज लिखवा लो कल लिखवा लो नहीं लिखो जो मर्जी लिख लो, ठीक है। मैं थोनों सीधा स्पष्ट कह देना, मैं थोनों दिखा भी देना थोड़ी स्क्रीन पर भी आ जाऊगा भी जी मैमोराइज लाइन की होंगी जोड़े लगभग 80 तो 90% स्टूडेंट लिखते हैं तो जनरल लाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं। तो तो मैं कहना भी पुछो ही नहीं, हर एक बच्चा लिखता भी अगे जो BP च मैं दसन जा रहा ये दसन जा रहा ये चीज़ नहीं गी वैलिड, ये अगेंस्ट IDP इंस्ट्रक्शन से। देखो थोड़े सामने किया जीरो बैंड इत्थे क्लियर राइट ए टोटली मैमोराइज रिस्पोंस। मैमोराइज रिस्पोंस किहड़ा हुंदा आ वाला जिहड़ा आपां थीसिस ते जनरल लाइन उन्होंने पूछी ही नहीं कित्थे लिखिया भी आ चीज़ लिखनी आ, इस चीज़ के बैंड नहीं मिलने। जिन्ने मर्जी वधिया तरीके की तुसीं जनरल लाइन लिख लो, जिन्नी वधिया तरीके नाल तुसीं थीसिस लिख लो, इस चीज़ के तुहानूं जीरो बैंड मिलने आ, ये गल दी पक्की गारंटी आ, ठीक है। सो हुण तुहाडे दिमाग दे विच होऊगा भी फिर असीं इंट्रो लिखीए किवें, वो मैं तुहानूं सारा कुछ बाद च दसूँगा। पहला मैं तुहानूं दसदा भी की प्रॉब्लमां वां ते क्यों वो चीज़ प्रॉब्लम हैगी आ ते IDP की कहंदी आ। इंट्रो दे विच जनरल लाइन नहीं लिखनी, थीसिस नहीं लिखना, ये गल कन्फर्म आ। दैन दूजी चीज़ आ गई आपां अपने BP1 ते, दिस इज़ द BP1। BP1 दे विच की कीता आपां अपना शुरू किया टू कमेंस विद तो शुरू करता। देयर आर द प्राइम रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम इज़ अडिक्टिव प्रॉब्लम की अडिक्टिव जो प्रोग्राम्स आ वो टैलीकास्ट किए जाते चैनल्स से। दैन आप गया टू एक्सप्लीकेट इट या टू एक्सप्लेन इट एज द मैनी ऑफ द TV प्रोग्राम एल्यूर द किड्स बाय शोइंग, फिर आप एक्सप्लेनेशन करती। दैन आप एग्जाम्पल देता, फिर वह लिखता रिजल्ट। देखो आप की किया एक BP दे विच 1 2 3 4 तो कई स्टूडेंट जिन्होंने होर अपना आइडिया लिखना, क्योंकि मैं हले फुल लेंथ च नहीं लिखा,
एक बारी थोड़ा समझाने लिए इन्ना लिखिया, उन्होंने की लिखना फर्दर मोर भी ला देना, मोर ओवर ला देना। देखो 5 तो 6 कनैक्टर यूज़ कर देने हो, ये बिल्कुल ही अगेंस्ट आ IDP ब्रिटिश काउंसिल दियाँ इंस्ट्रक्शन ते। थोड़े अगे हुणे स्क्रीन ते एक फोटो आऊगी जिथे ब्रिटिश काउंसिल ने सीधा ते स्पष्ट लिखिया ओवर यूज़ ना करो लिंकिंग वर्ड्स का। ये नहीं मन्निया जाता, किते भी कुछ नहीं लिखिया। मैं थोनों इहदे च भी दिखा सकदा भी इन्होंने की किया। देखो लिंकिंग वर्ड किहदे च आउंदी है, कोहेरेंस ते कोहेशन दे विच, ठीक है। लिंकिंग वर्ड देखो 6 बैंड ते क्यों रह जाते हैं, तो ये की लिखा होया यूज़ कोहेसिव डिवाइसिस इफेक्टिवली। हाँ भी तुसी करना वा, ये नहीं कहते भी नहीं करना, बट किवें करना, की करते आ बिटवीन सेंटेंसिस में जां तां वो फॉल्टी होंदे या मकैनिकल होंदे। मकैनिकल का की मतलब आ, मकैनिकल का मतलब हुंदा, मकैनिकल का मतलब आ रोबोट वांगू। रोबोट नूं जिवें प्लान किया हुंदा भी तू आ चीज़ां बोलनियां, तू आ ही लिखनियां, बस तू लिखी चल, उस चीज़ के 6 बैंड ही रहने आ। फिर तुम कहने हो साढ़े 6 तो बैंड नहीं बनते। हूँ मकैनिकल यूज़ ही आ 1 2 3 4 5 होर भी तुम ला देने अपना देव फॉर फर्दर मोर मोर ओवर बहुत लाते अपार्ट फ्रॉम इट, वो चीज़ां लाते हैं तो उस चीज़ के 6 बैंड ही रहने। ओके ये चीज़ कन्फर्म आ। हूँ 9 बैंड का देख लो, 9 बैंड लिखा यूजिज कोहेशन, यूज़ करो इन सच ए वे डैट इट अट्रैक्ट्स नो अटेंशन। नो अटेंशन का की मतलब आ, नो अटेंशन का मतलब आ भी जिन्हों देख के ओड ना लगे भी हाँ भी यूज़ किया, हाँ भी जिथे होना सी उत्थे यूज़ किया, जिन्हों देख के ओड ना लगे, वो हुंदा वा 9 बैंड का। एक मैं थोनों पंजाबी दे विच एग्जाम्पल देवां, पंजाबी दे विच मैं थोनों एग्जाम्पल दे के ये दसदा भी बहुत सारे बच्चे ये कहते आ भी असीं वोकैबलरी पाइए, कंपलैक्स वोकैबलरी पाइए, कंपलैक्स स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। लैक्सीकल रिसोर्सिज वोकैबलरी आ जाती आपां नूं पता। देखो भी ये चीज़ नहीं मायने रखती। हाँ भी ये कहते हैं भी यूज़ ए वाइड रेंज ऑफ वोकैबलरी विद वैरी नैचुरल, वो वोकैबलरी यूज़ करो जी बहुत नैचुरल आ। देखो एक टास्क 2 की आ, टास्क 2 लिखने का मतलब ये नहीं गा भी तुसीं कंपलैक्स फॉर्म कनैक्टर ला के वड्डे वड्डे वर्ड लिखो तां बैंड मिलणगे। हुणे थोड़े उत्ते स्क्रीन आऊगी, वो कहते हैं भी टास्क 2 या राइटिंग आइल्स दी वो आ जी ईजी टू अंडरस्टैंड आ, जिन्हों पढ़ के एग्जामिनर नूं सोचना समझना ना पवे बाला, वो हुंदी आ राइटिंग। तुसीं देख सकते हो उपर लिखा होया स्क्रीन ते। फिर एक मैं तुहानूं पंजाबी च एग्जाम्पल दे के दसदा भी देखो हुण की आ, हुण आपां की करदे आ, जिहड़ा भी आपां नूं ऐसे दिंदे उहनूं आपां कहने आ भी असीं उहदी कंपलैक्स फॉर्म च लिखीए, कंपलैक्स स्ट्रक्चर बना दईए उहदा, ठीक है जी आपां बनाता। हुण मैनूं ये दसो, हुण मैं पंजाबी बोलदा पिया, पंजाबी च तुहानूं समझ आ जाऊगा, पंजाबी बोलदा पिया, जे मैं पंजाबी नूं कंपलैक्स करां, पंजाबी दी कंपलैक्स फॉर्म की आ, जो चीज़ आपां गुरबाणी च देखते हैं है ना, गुरबाणी च पढ़ते हैं, वो कंपलैक्स फॉर्म आ पंजाबी दी। जे हुण एक बंदा गुरबाणी दियां तुक्कां नाल तुहानूं कोई चीज़ कहे, तुहानूं समझ आऊगी? नहीं समझ आउंदी ना, नहीं आउणी। भावें हिंदी च हिंदी भी शुद्ध हिंदी किसी नूं समझ नहीं आउंदी। आपां एवें इंग्लिश नूं बहुत सारे कनैक्टर ला के, बहुत सारे कनैक्टरस ला के, बहुत सारे वोकैब पा के उन्होंने कंपलैक्स बना देने जी कि उत्थों के जोड़े एग्जामिनर उन्होंने पढ़नी की समझनी औखी हो जाती है। सो वो नहीं दिंदा बैंड जिन्ना चिर तुसीं एक नैचुरल ऐसे नहीं लिखते जोड़ा ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। सो ये चीज़ां तुसीं इगनोर कर दो, वोकैबलरियां पाओ पर उन्नी क पाओ जिन्नी कि नैचुरल आ, कनैक्टर पाओ पर उन्ने क पाओ जिन्ने कि नैचुरल आ। सो ये चीज़ों थोड़ा जिहा तुसीं सही करो, ऑटोमैटिक बैंड होणगे, ठीक है जी। सो इस तरीके तुसीं इन्नियां चीज़ां नहीं लाउणियां, मैं तुहानूं लिख के दिखाऊंगा हुणे अगे, मैं सारा ऐसे लिखूँगा भी किवें आपां ऐसे लिखना वा, ठीक है। हुण ये चीज़ां तुसीं आपदे ऐसे दे विच इंप्लीमेंट करो भी ये चीज़ां ना पाओ, दिखाऊँगा तुहानूं किवें। उस तो बाद की आ, उस तो बाद अपना आउंदा वा BP2। देखो BP2 दे विच की आ गया, टू टैकल दिस। एक सच मैं ये भी कहना भुल गया, टू कमेंस विद ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता इंग्लिश च। कदे भी अपना जो BP आ एक कनैक्टर तो शुरू ना करो, ये चीज़ बहुत गलत है। टू टैकल इट ये भी चीज़ गलत है, ना शुरू करो, ठीक है। अगे मैं उवें ही तुहानूं दस्सिया वा भी लिख के देखा दिखाया वा भी बच्चे किवें लिखते, एक कनैक्टर, 2 कनैक्टर, 3 4 5 ओवर यूज़ नहीं होने। दैन एक होर चीज़ आ जाओ, एग्जाम्पल आप लिखते हैं, सर्वे पा दें,
ਸਰਵੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਵੇ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਲਿਖੋ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਈ ਗਈ ਫੋਟੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਟੂ ਰੀਕੈਪਚੂਲੇਟ। ਇਹ ਵਰਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਆ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ ਪਰ ਇਹ ਵਰਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਆਏ, ਠੀਕ ਆ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਰਡ ਨਾ ਲਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾਵੇ। 6 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। 9 ਬੈਂਡ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਏ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਫੁੱਲੀ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਆਲ ਪਾਰਟ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੰਟਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਨੋਰਮਲ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੀ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਨੋਰਮਲ ਲਿਖਦੇ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਡੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਵਾਚ ਐਨ ਐਕਸੈਸਿਵ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਰਡਸ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਫ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਨੈਚੁਰਲ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਦੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਵਾਚ ਐਕਸੈਸਿਵ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲਾਈਵ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਇਹ ਹੋਊ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਲਿਖਤਾ ਦੈਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਊਂਗਾ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਇਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਓਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਲਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਟੂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਭਾਲਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਭਾਲਦੇ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਵਰਡ ਲਾਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕੰਟੈਂਟ shown by channels। ਨੋਰਮਲ। ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਵਡ ਬਾਈ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ। ਸੋਲਵਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ
physical sports in their daily routine. That is a 7+ बैंड इंट्रो 100% कन्फर्म है, क्योंकि मैं सारे जो उन्हें पूछा वा सारे क्वेश्चन के आंसर फुली डेवलप्ड आंसर्स देते आ, तो मैं कोई इधर की फालतू गल नहीं की। दिस इज़ द 7+ बैंड इंट्रो नॉर्मल, जी कि एक भावें जिन्हों मर्जी पढ़ा दो समझ आऊगी, जोड़ा टॉपिक है पूरी वो इधर उधर की कोई फालतू गल नहीं की, एवें ही करनी आ, कोई जनरल लाइन नहीं, नो जनरल लाइन, कोई जनरल लाइन नहीं लिखनी, कोई थेसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी, सीधा नॉर्मल लिख के आओ, आंसर दो, पैराफ्रेज करो दिस इज़। जो थोड़ा कोई अकॉर्डिंग टू पूछा डू यू दिस इज़ ए पॉजिटिव नैगेटिव दसो उत्थे अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ दिस बस उस चीज़ का रीज़न दे दो, थोड़ा ऐस करके पॉजिटिव ऐस करके नैगेटिव आ, जे मैं एग्री ऐस करके एग्री ऐस करके डिसएग्री दिस इज़। कोई अपकमिंग पैराग्राफ कुछ नहीं लिखने की लोड़। सो कंपैरिजन थोड़े सामने है, एवें नहीं लिखना, एवें लिखना है। ओके, ये थोड़ी इंट्रो आ गई। दैन हुण आपां लिखने BP दे विच किवें लिखना है। ओके, नाउ वी हैव BP1 शीट्स। ओके, देखो मैं अगे भी क्या इहदे तो BP ना शुरू करो, भावें जो मर्जी हो जाए, इहदे तो शुरू ना करो, सिंपल नॉर्मल वर्ड तो मैं तुहानूं शुरू करके दिखाउणा। पहले BP च विच आपां लिखना भी रीजनस की आ भी क्यों इन्ना TV देखते आ। नॉर्मल मैं शुरू करूँगा सीधा, किड्स लाइक टू वॉच सो मच टेलीविज़न। मेरी राइटिंग थोड़ी जी एवें है, थोड़ा समझ थोनों आऊगी, बट क्यों इन्ना ज़्यादा वेखते यही चीज़ उन्होंने पूछी जी ना क्वेश्चन च, क्यों वेखते मैं लिखता भी क्यों वेखते हैं, बिकॉज मैं तो बिकॉज वर्ड ही लाऊंगा, देख लो थोड़े सामने बिकॉज चैनल्स, क्योंकि उत्थे मैं थोनों पहला भी दस्सिया सी भी क्योंकि जो चैनल्स अट्रैक्टिव कंटेंट दिखाते हैं, हुण मैं वही चीज़ लिखूँगा बिकॉज स्ट्रीमिंग चैनल्स जोड़े चैनल्स उत्थे चलते हैं हैव मैनी एंटरटेनिंग कंटेंट। उन्होंने जोड़ा कंटेंट होंदा बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होंदा। इत्थे मैं सिंपल सीधा लिखता भी इस करके होंदा। हुण मैं इन्हूं एक्सप्लेन करूँगा, पर मैं ये कोई भी टू एक्सप्लीकेट टू एक्सप्लेन वर्ड नहीं लाऊंगा, मैं सीधा लिखूँगा दिस इज़, दिस मीनस, इसका मतलब ये वा। ओके, दिस मीनस हुण इनू किवें आपां लिख सकते हैं सीधा नॉर्मल, दिस मीनस चिल्ड्रन हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस टू entertain their self by watching various colorful and attractive animations। दिस इज़ माई एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्योंकि उत्थे बहुत सारे ऑप्शनस ने, बहुत सारे चैनल्स ने, तो कलरफुल तो अट्रैक्टिव एनीमेशन ने जिहदे नाल वो आपदे आप नूं इंटरटेन कर सकते। डैट्स इट। हुण एग्जाम्पल नॉर्मल जिहा एग्जाम्पल जिहड़ा आपां नूं सारिआं नूं पता, फॉर एग्जाम्पल इत्थे मैं आके कनैक्टर लाया, मैं ये नहीं कहता भी कनैक्टर लाओ ही ना, ज़्यादा ना लाओ, ओवर यूज़ ना करो। इत्थे देखो 9 बैंड ते भी लिखिआ यूज़ कोहेशंस लाओ, पर उवें दे लाओ जिहदे नाल कोई अलग ना लिखे, नो अटेंशन, मतलब जिहदे नाल किसी की अटेंशन ऐ ना हो ये की। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं सीधा कार्टून नैटवर्क वगैरह वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्टून नेटवर्क एंड डिज्नी चैनल्स ब्रॉडकास्ट का मतलब होंदा टैलीकास्ट, मतलब शो करते हैं ऑल डे लॉन्ग सीरीज़ ऑफ अडिक्टिव शोज़। सारा दिन लंबे लंबे जिहड़े भी अपनी सीरीज़ के कार्टूनां की सीरीज़ शो करते इत्थे किहदे करके वो बैठे रहंदे। हुण इहदा रिजल्ट आपां लिखना, एक मैं कनैक्टर सैकेंड नंबर इत्थे रखदा, 2 कनैक्टर बस। इस करके दे प्रेफर टू स्पेंड even their फ्री टाइम ऑन TV या फिर टेलीविज़न।
ਸੋ ਉਹ ਈਵਨ ਆਪਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਖੇਡਣ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਬੈਂਡ ਆਉਣਗੇ ਯਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੌਜੀਕਲ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ 8 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੌਜੀਕਲ ਆਨਸਰਸ, ਠੀਕ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਲੌਜੀਕਲ ਆਨਸਰਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ BP ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਿੰਡ BP ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ BP। ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟੂ ਟੈਕਲ ਇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ 5-6 ਆਪਣੇ ਆ ਲਾਏ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਵਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਵਰਡਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਹੱਥ ਆ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ, ਐਨਕਰੇਜਿੰਗ ਯੰਗਸਟਰ ਟੂਵਾਰਡਸ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੈਨ ਬੀ proved effective way to solve this problem। ਮੈਂ कहता भी एनकरेज करना पेरेंट्स द्वारा स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों ਨੂੰ एक इफेक्टिव वे प्रूव होगा इस प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व आउट करने वास्ते, तो ये है भी ठीक आ। हुण मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, ये मैं एक कंडीशनल सेंटेंस लाउना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस की होंदा, देखो इफ तो शुरू होंदा जाना, इफ पेरेंट्स स्पेंड, हाँ इफ पेरेंट्स, हुण मैं पेरेंट्स की गल की, हुण आप इत्थे ला सकते भी, मैं इत्थे लिखन लगा भी जे पेरेंट्स खुद उन्होंने जाके खेडणगे तो ओबीअसली उन्होंने इंटरस्ट जगूगा ही जगूगा, तो वो टैलीविजन तो हट के स्पोर्ट्स की तरफ एनकरेज होंगे। इफ पेरेंट्स, इफ तो शुरू होंदा हमेशा कंडीशनल सेंटेंस, इफ ए होगा दैन ए हो सकता। इफ पेरेंट्स स्पेंड ए plenty of time, plenty of their own time, पूरा आपां उन्नू जस्टिफाई करना, plenty of their own time with children in the playgrounds, ठीक है। ये मैं कोई तैयार नहीं की स्क्रिप्ट, थोड़े सामने लिखी जाना, ठीक है। गलती भी हो सकती है। इट कैन ऑल्सो रेज देयर इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ठीक है। ये मैं लाता इत्थे एक कंडीशनल सेंटेंस जिहड़ी कि बहुत वधिया चीज़ है, ठीक है। तो इनू आप ला सकते हैं अलग अलग, आप सेंटेंसिस का यूज़, अलग अलग स्ट्रक्चर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके देखो, यूज़ ए वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स, यूज़ ए वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर विद फुल फ्लैक्सीबिलिटी एंड एक्यूरेसी। इत्थे ये चीज़ लगती सी इफ वाली, एक्यूरेसी पूरी है, ये फ्लैक्सीबिलिटी भी आ क्योंकि आप वधिया तरीके नाल उन्होंने मोल्ड किया। सो ये 9 बैंड के स्ट्रक्चर्स ने, ठीक है। हुण इत्थे मैं सीधा एक एग्जाम्पल्स दूँगा, फॉर इंस्टेंस एक कित्थे कनैक्टर लाता मैं फिर भी, हुण मैं रैलेवेंट एग्जाम्पल होना चाहिए जिहड़ा उपर अपना पॉइंट लिखा भी हाँ भी पेरेंट्स उन्होंने टाइम स्पेंड करनगे तो वो इंटरस्ट जगूगा। सो इत्थे मैं एग्जाम्पल लै सकदा, किड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द sportsmen also love to play games। मैं लिखता भी आ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ स्पोर्ट्समैन के बच्चे ने उन्होंने गेम्स खेलना पसंद है क्योंकि वो स्पेंड करते हैं भाई टाइम, फुल रैलेवेंट है ये, फुली डेवलप्ड आइडियाज़ एवं। हुण इसदा रिजल्ट की होगा, देयरफॉर इट विल डेफिनेटली help to develop their
ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਵਧੂਗੀ ਹੀ ਵਧੂਗੀ, ਕਨਫਰਮ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ BP2 ਬਣਾਤਾ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕਨੈਕਟਰ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਸਰਵੇ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਨੀ ਕਨੈਕਟਰ ਇਨ ਦਾ starting of the essay with a natural, without any use of big words। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੂਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਵੀ ਦਿਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਬੈਂਡ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾ ਦਿਓ, 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਦੇ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਕਨੈਕਟਰ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ IDP ਦੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਆਲਦੋ ਯੈਟ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਆਲਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਨੇ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨਾ। Although youngsters influence through various attractive content on TV and spend most of their time on it, ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯੈਟ ਫਿਰ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੈਟ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਦਿਸ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਈ ਮੋਟੀਵੇਟ them towards ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਟੂਆਰਡਸ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ 9 ਬੈਂਡ 7+ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸੇ। ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੀ ਵਾਈਬ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਹੀ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਆ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ 7+ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਸੇ। ਸੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ।